आज 10 मुहर्रम के दिन लखनऊ में आशूरे का जुलूस निकाला जा रहा है। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद साहब मौजूद हैं। जनाब, आज 10 मुहर्रम का जुलूस लखनऊ में निकाला जा रहा है। लखनऊ को अज़ादारी का मरकज़ यानी केंद्र भी कहा जाता है। किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएँ रहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें लखनऊ को इसलिए अज़ादारी का केंद्र कहा जाता है क्योंकि ये सारी अज़ादारियाँ जो शुरू हुई ये इंडिया और पाकिस्तान में, वो सब लखनऊ से शुरू हुई है। ये जो आप अलम देख रहे हैं ये भी लखनऊ से शुरू हुआ है। ये आप जो ज़ुल्ज़नान जिसको कहते हैं घोड़ा, वो भी लखनऊ से शुरू हुआ है। ये ताबूत वगैरह सब भी लखनऊ से शुरू हुए और पूरे इधर उर्दू स्पीकिंग में जितनी भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं सब लखनऊ की से शुरू हुई हैं। तो इसलिए लखनऊ का अज़ादारी का केंद्र और मरकज़ कहा जाता है। और बहुत ही पुरानी अज़ादारी यहाँ पर 250 साल 300 साल हो चुके हैं इसको अज़ादारी को। और ये तमाम जुलूस वगैरह जो हैं इसमें 200 साल पुराने जो हैं वो जुलूस हैं वहाँ। तो इसी वजह से यहाँ की लखनऊ की बहुत ही ज़्यादा अज़ादारी में इम्पोर्टेंस है। और यहाँ की खसूसियत ये है कि यहाँ सिर्फ शिया अज़ादारी नहीं बनाते हैं बल्कि सुन्नी और हिंदू भी बनाते हैं। जी, आपके साथ हमें स्वामी सारंग साहब भी दिख रहे हैं जी है। और ये तकरीबन 8-10 साल से यहाँ पर आकर ये जंजीरी मातम करते हैं। हिंदू हैं ये, इनको धर्म से, इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन का ये गम मनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप देखें अभी मैंने बयान किया कि मैं झांसी गया था तो झांसी की रानी का एक महल शहर के अंदर है। एक तो किला है, एक शहर के अंदर है। 5 मुहर्रम को झांसी की रानी का ताज़िया उठता है और आज भी उठता है। आज भी उनका ट्रस्ट है जो उठाता है और डीएम के अंडर में उठता है। अब हुसैन झांसी रानी को इस्लाम से या मुसलमानों से क्या लेना देना, लेकिन हुसैन के मानने वाली थी झांसी की रानी। ग्वालियर का जो राजा था वो भी हिंदू राजा था, उसको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इमाम हुसैन के ताज़िया सर पर रख कर चलते थे वहाँ के राजा। एक सवाल ये है कि प्रशासन के इंतज़ाम, योगी सरकार के इंतज़ामों पर क्या कहेंगे? कितने कुछ साकुशल तरीके से सब चीज़ें संपन्न होती हैं? इंतज़ाम बहुत अच्छा है। 4-5 साल से अब देख रहे हैं बहुत अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर है और अल्लाह का शुक्र है कि पूरा तरह से कंट्रोल है। लेकिन बाद गाँव देहातों इलाकों से खबर मिलती है कि वहाँ कुछ पुलिस परेशान कर रही है। ख़ास तौर से जो ये मातम होता है खामा का मातम, उसके सिलसिले में कुछ, जबकि हम योगी जी से मिले थे 3 साल पहले तो उन्होंने कहा कि जो परंपरा है वो होगी। तो अगर ये छुरी का मातम होता है 200 साल से तो होगा, वो कोई नई चीज़ नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा। तो लिहाजा तमाम पुलिस कर्मियों से और तमाम जितने एडमिनिस्ट्रेशन वालों से मेरा कहना ये है कि जो परंपरा है वो होने दें। नई चीज़ हाँ आप ना बना कर दी नई चीज़, ये योगी जी का फरमान है, उनका कहना है कि परंपरा के अगेंस्ट ना हो, तो परंपरा वो हो। लिहाजा तमाम मातम जितने भी होते हैं 200-300 साल से हो रहे हैं, लिहाजा इनको रोका ना जाए, बस इतना कहना है हमारा। तो साफ तौर पर मौलाना कल्बे जव्वाद साहब इस बात को कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उसको जारी रखा जाए, उसको ना रोका जाए। हमारे साथ स्वामी सारंग जी भी हैं, उनसे बात करेंगे, मातम करके आ रहे हैं। स्वामी जी, कितनी आस्था इमाम हुसैन में और आज के दिन को लेकर क्या अक़ीदा? देखिए, करबला विश्व शांति का संदेश देती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से अपने पूरे खानवादे को शहीद, उनका पूरा खानवादा शहीद हुआ और उसके बाद एक शांति की लौ करबला में जली। रिलीजन तो परसेप्शन है, वॉट एवर यू परसीव दैट इज़ द रिलीजन। अभी आपने उनसे बात करने के बाद मुझसे बात करी तो ये आपका धर्म था। उस तरीके से ही मैं अपने खून का पुरसा दे के मैं विश्व शांति की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, आपके आने वाली जो नस्लें हैं वो शांति से रहें, समाज में शांति से रहें। और मेरे खून की बूंद समाज में शांति में अगर नींव की ईंट का काम करती है तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम लोग हैं, अगर आप तस्वीरों में देखें, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पैन करके दिखाए, तो जो तमाम अज़ादार हैं वो अब निकल रहे हैं और ये जो 10 मुहर्रम का जुलूस है वो लखनऊ के ऐतिहासिक
माना जाता है और वो अपने रिवायती अंदाज में आज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर एक मुहर्रम का बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन, आज के दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, उसको लेकर तमाम जो इलाके हैं वहाँ मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन लखनऊ का जो सबसे ऐतिहासिक जुलूस है वो यहाँ के नाजिम साहब इमाम बाड़े से निकलकर करबला ताल कटोरा पे समाप्त होता है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।